कभी सोचा है कि जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं वही असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब है ना, लेकिन कुछ जापानी गुणों के लिए ये बिल्कुल सच है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे जापान में नजरअंदाज की गई आदतें दुनिया के दूसरे हिस्सों में कामयाबी की वजह बन जाती हैं। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम अपनी संस्कृति में एक खामी, एक कमी की तरह देखते हैं, वही चीज किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे माहौल में एक बहुत बड़ी खूबी, एक अनमोल संपत्ति बन जाए। यही वो हैरान करने वाला विरोधाभास है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले उन गुणों को देख लेते हैं जो इस पूरी कहानी के केंद्र में हैं। पहला है शिजिमाची, मतलब कुछ करने से पहले अपने बॉस के ऑर्डर का इंतजार करना। दूसरा है कुकी वो योमू, यानी बिना कुछ कहे ही माहौल को समझ लेना। फिर आता है कुछ ज्यादा ही माफी मांगना, बहुत सादा रहना और भीड़ में घुल मिलकर रहने की कोशिश करना। जापान में अक्सर इन चीजों को कमजोरी की निशानी माना जाता है, पर क्या ये सच में कमजोरियां हैं? तो पहला बड़ा सवाल यही है, क्या ये सच में कमियां हैं या हम उन्हें सिर्फ एक जापानी चश्मे से देख रहे हैं? आइए समझते हैं कि कैसे एक जगह का स्टैंडर्ड पूरी दुनिया की हकीकत को तय नहीं कर सकता। देखिए, जापान में बचपन से ही सिखाया जाता है कि आगे बढ़कर बोलो, लीडर बनो, आत्मविश्वास दिखाओ, यही सफलता की पहचान है। ऐसे में जो लोग शांत रहते हैं या निर्देशों का इंतजार करते हैं, उन्हें अक्सर कमजोर या आत्मविश्वास से हीन समझ लिया जाता है। और यहीं पर पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। जहां जापान इन गुणों को एक नेगेटिव नजरिए से देखता है, वहीं दुनिया के कई देश इन्हें एडेप्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी और सबसे बढ़कर भरोसे की निशानी मानते हैं। ये एक जबरदस्त बदलाव है। अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो चलिए अब एक एक करके इन तथाकथित कमियों की परतें उधेड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे सही माहौल मिलते ही ये बेशकीमती हो जाती हैं। तैयार हैं? हमारी लिस्ट में पहला गुण है शिचिमाची। सोचिए, एक ऐसा कर्मचारी है जो तब तक काम शुरू नहीं करता जब तक उसे साफ साफ ना बताया जाए कि करना क्या है। जापान में इसे अक्सर पहल ना करने की आदत माना जाता है। और यही असली जादू होता है। जापान में जिसे जिम्मेदारी से भागना समझा जाता है, वही चीज़ जर्मनी या नॉर्दर्न यूरोप में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाती है। वहाँ इसे प्रोसेस कंप्लायंस कहते हैं, मतलब जो नियम हैं, जो प्रक्रिया है, उसका शब्दशाह पालन करना। और ये किसी भी बड़ी सिस्टम पर चलने वाली कंपनी के लिए सोने से कम नहीं है। तो पूरी दुनिया में इसे इतना पसंद क्यों किया जाता है? जरा एक बड़ी फैक्ट्री के बारे में सोचिए, जहां एक छोटी सी भी गलती बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ऐसे में एक कर्मचारी जो हर निर्देश का सटीकता से पालन करता है, वो तो हीरो है। वो सुरक्षा पक्की करता है, क्वालिटी बनाए रखता है और पूरे सिस्टम को स्थिर और भरोसेमंद बनाए रखता है। अब आते हैं कुकी वो योमू पर, मतलब माहौल को भांपने की कला। ये उस इंसान की तरह है जो एक कमरे में घुसते ही ये समझ जाता है कि लोगों के बीच कुछ तनाव है, भले ही कोई एक शब्द भी ना बोल रहा हो। जापान में इसे अक्सर अपनी बात न रखने और ग्रुप के दबाव में आने से जोड़ा जाता है। लेकिन जैसे ही हम साउथ ईस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट जैसी जगहों पर जाते हैं, जहां लोग सीधे सीधे ना बोलना पसंद नहीं करते, तो यही क्षमता एक सुपर पावर बन जाती है। ये आपको वो बातें समझने में मदद करती है जो कभी कही ही नहीं गईं। और इसके फायदे जबरदस्त हैं। ये आपको एक मुश्किल बिजनेस मीटिंग को बिगड़ने से बचाने में मदद करता है। ये समझने में मदद करता है कि आपका क्लाइंट असल में क्या चाहता है, भले ही वो सीधे तौर पर कह ना रहा हो। ये हुनर बड़ी बड़ी डील्स को बचा सकता है और रिश्तों को मजबूत कर सकता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, मतलब पैसे की बात पर। क्या आप जानते हैं कि जापानीज सटीकता असल में कंपनियों का पैसा बचा सकती है? ये एक चीज को कम करती है जिसे ट्रस्ट कॉस्ट या विश्वास की लागत कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, ग्लोबल बिजनेस की दुनिया में एक कड़वी सच्चाई है। ज्यादातर लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। हर कोई ये मानकर चलता है कि गलतियां होंगी, डिलीवरी में देर होगी और वादे तोड़े जाएंगे। इस भरोसे की कमी की एक छिपी हुई कीमत होती है जो हर किसी को चुकानी पड़ती है। और यहीं पर जापानी सटीकता पूरा खेल बदल देती है। जब आपका काम हमेशा सटीक होता है, हर चीज समय पर होती है, तो लोगों को आप पर नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें वकीलों और चेकर्स पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। वो बस आप पर भरोसा करते हैं। और जब लोग आप पर भरोसा करते हैं, तो वो आपको बेहतर डील देते हैं। ये इतना सीधा और सरल। तो सवाल ये है कि ये गुण दुनिया के किस हिस्से में सबसे ज्यादा काम आते हैं? चलिए अब इस धारणा का एक ग्लोबल मैप देखते हैं। तो ये नक्शा हमें क्या बताता है?
जर्मनी और नॉर्दर्न यूरोप, जहां नियम और प्रक्रिया ही सब कुछ हैं, वहां ये गुण एक बहुत बड़ी संपत्ति हैं। साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में, जहां रिश्ते और सामंजस्य जरूरी हैं, ये आपको स्टार बना सकते हैं। अमेरिका में हो सकता है लोगों को आपको समझने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन आखिर में वो आपके काम की कद्र करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ बहुत तेजी से बदलती अर्थव्यवस्थाओं में, जहां हर दिन जुगाड़ चलता है, वहां शायद ये फिट ना बैठे। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन भविष्य का क्या? क्या आने वाले समय में इन गुणों की कीमत और भी बढ़ जाएगी? जवाब आपको हैरान कर सकता है। ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। अतीत में ये गुण सामान्य माने जाते थे। आज की अनिश्चित दुनिया में ये बहुत कीमती है, और भविष्य में जब मशीनें और एआई ज्यादातर काम करेंगी, तो इंसानों के बीच का भरोसा ही वो चीज होगी जो सबसे ज्यादा मायने रखेगी। यही हमें सबसे अलग बनाएगा। और ये सब हमें इस एक शक्तिशाली विचार पर लाकर छोड़ता है, जापान में किसी को कैसे देखा जाता है, ये इस बात को तय नहीं करता कि पूरी दुनिया में उसकी कीमत क्या है। तो अगली बार अगर कभी ऐसा लगे कि आप कहीं फिट नहीं हो रहे हैं या आपकी कद्र नहीं हो रही है, तो याद रखिएगा, शायद कमी आप में नहीं, माहौल में है। आपकी असली कीमत आपके अंदर है। बस सही जगह खोजने की बात है, जहां आप सच में चमक सकते हैं।